मातुल्य, जिसका वैल्यू, जिसके वो पंचतंत्र को वैल्यू इतना ज्यादा है, उसके साथ छेड़छाड़, ये वास्तविकता है, सच है और दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। ये अगर विश्व को सुरक्षित रहना और पूरे पर्यावरण को संतुलित रहना है तो ऐसे समाज को सुरक्षित रहना होगा, यही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जो जिस जंगल 33% जंगल की जो आज झारखंड बात कर पा रहा है वो इसलिए संभव है क्योंकि उसके अगल बगल ये समाज बैठा हुआ है। लेकिन रोज उसके लिए चुनौती है सरकारी कानून का, एक कानून सुरक्षा का और दूसरा कानून विघटन का भी है। रोज आपस में अधिकार के लिए और कानून को ताक में रखकर अधिकारी हमेशा समाज में घुसकर कानून का भय दिखाकर काम करते हैं। आज सोचने की आवश्यकता है और हम लोग सब मिलकर करेंगे। पॉलिटिकली चूंकि हम लोग हैं, राजनीति में आए, लेकिन उससे पहले संघर्ष इसी इर्द गिर्द में बहुत ज्यादा समय बीता है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के, संजय बसु मलिक का और देवसरन जी के साथ बहुत संघर्ष के समय में उस शागिर्द में रहने का ये प्रतिफल है कि हम लोग ने खुद को पॉलिटिकल नेतृत्व देने का सोचे भी, आगे बढ़े भी, और ये चिंतन है हमारा, ये मेरी सोच में कि हम लोग इन चीजों को कैसे नेतृत्व दे सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, और हम लोग उसको करेंगे। हम लोग जब मौका मिले इसकी पहल करेंगे और ये हो सकता है, ये प्रदेश का रूप बदलेगा। और इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि वर्तमान यूथ जो है, जो नौजवान है, उनको खुद के बारे, समाज के बारे, झारखंड के बारे इसका बोध, चेतना जितना ज्यादा होगा, झारखंड उतना बेहतर रूप से, सुरक्षित भाव से समाज आगे बढ़ेगा। ये तैयारी हम सबको मिलकर करना होगा। ये तैयारी आज कई तरह की चर्चाएं होंगी, बातें चलेंगी, लेकिन इन विषयों पर चर्चा नहीं कि हम जंगल बचाने को लेकर, पानी के बचाव को लेकर, सामाजिक रीति रिवाज का संरक्षण को लेकर, इन पर फोकस बहुत कम है। इस पर चर्चाएं नहीं होंगी, सुविधा पर बात होगी। आज सरकारी तौर पर भी हम लोग कोशिश ये रहता है हमेशा कि सुविधा पर बात करते हैं कि उनको क्या दे सके से पहले उनको जो है उसको बचा के रखें। उनके लिए जो है, उनके लिए जो कानून बने, उनकी सुरक्षा कवच जो उनका है उसको हम लोग कैसे सुरक्षित रख सके, इसकी पहल हम लोग को ज्यादा करनी चाहिए। मैं आज इस क्रम को निश्चित रूप से दलीय रूप से, पार्टी के रूप में, पार्टी बहुत जी बहुत अलग थलग विषय नहीं है ये, क्योंकि ये हल है, यही तो रास्ता है। हमें सामाजिक चिंता का रास्ता तो यहीं से हल कर, पॉलिटिकल हल ही तो निकलेगा। जितनी चिंताएं आपके मन में है उसको हल करने का एकमात्र कोई रास्ता है तो केवल पॉलिटिकल पहल से हो सकता है। हाँ, पॉलिटिकल पहल में ईमानदारी होगी, विषय को लेकर ईमानदारी होगी। ये आपका प्रश्न हो सकता है कि उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। अब इसको फोकस लेकर हम लोग निश्चित रूप से जो मूर्ति यहाँ पर है ये बिल्कुल उसी से रंगे बसे लोग हैं, इससे बाहर हम लोग इस सोच कभी जाती नहीं। हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं और पॉलिटिकल पूरे को उसी ओर ले जाने की तैयारी में हैं। कोई पॉलिटिकल मंच आज के दिन में आप देखेंगे, कोई राजनीतिक दल, समाज आज कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन दलीय रूप से कोई इस कार्यक्रम को नहीं कर पा रहा आज के दिन खड़ा। हम लोग जो भी मेरे मन में है वही मेरे दल का भी होगा, मेरी पार्टी का भी होगा। संजय दा सोचेंगे, दशरथ दा सोचेंगे, हम लोग उसी को पार्टी के रूप में काम भी करते हैं। और ये आज पूरे राज्य के 260 ब्लॉक में ये कार्यक्रम दिया हुआ है कि आपके क्षेत्र में जिन लोगों ने भी समाज के सुरक्षा के लिए रचनात्मक रूप से जिन लोगों ने भी बेहतर काम किया उनको आज मंच देने की जरूरत है, उनको सम्मानित करने की जरूरत है। पूरा सम्मान का कार्यक्रम लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये भी हम जानते हैं कि पर्याप्त नहीं है। हमें इस राज्य के लिए बहुत कुछ इस संदर्भ में काम करने की आवश्यकता है
और ये सब चीज संभव हो सकता है। ये प्रदेश, ये भारत का अग्रणी समाज के माध्यम से नेतृत्व दे सकता है। भारत के अंदर यदि कानून बनाने का नेतृत्व भारत का कर सकते हैं तो भारत के अंदर इन चीजों को स्थापित करने की भी तैयारी हम लोग कर सकते हैं, मिलकर कर सकते हैं। उसके सीरियस दो ही बड़ा विषय है कि ग्राम सभा जो हमारा ग्राम सभा को मजबूत करना पड़ेगा और जो भी कानून बने हैं उनको ऑपरेट करने का पूरा अधिकार नीचे तबकों को देना होगा, जो हमारा सिस्टम है क्रिटिकल सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा। ये है। और हमेशा सरकारी तौर पर इनसे लोग बचने का प्रयास करते हैं। लोगों को यह भय होता है कि मेरा अधिकार, जो खासकर अधिकारियों में इस बात का भय होता है कि मेरा अधिकार छीन जाएगा, मेरा अधिकार चला जाएगा। लेकिन मेरा अधिकार, आप हमारा अधिकार बोल के ना, हम उसके मालिक तो नहीं, मालिक तो पब्लिक है। ये पूरा सोसाइटी, ये पूरा समाज, पूरा तंत्र उसी के लिए तो है। हम इसी की सुरक्षा के लिए तो बात कर रहे हैं। उनकी लड़ाई उनके हाथ से लड़ने दो, ग्राम सभा के माध्यम से होने दो। और जब जिस दिन ग्राम सभा के माध्यम से ये निर्णय होना प्रारंभ हो जाएगा, मुझे लगता है कि अहित के जितने भी निर्णय आते हैं उनकी एक बड़ी लिस्ट खत्म हो जाएगी और गांव के लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथ से प्रारंभ कर देंगे। उनका कानून हमारी अवधारणा गांव के गवर्नमेंट हम लोग ने बोला था, ये चुनाव में हम लोग ने यही नारा था कि गांव की सरकार बनी। गांव की सरकार का मतलब ही है कि ग्राम सभा से सभी चीजें चले, कोई निर्णय सचिवालय में ना हो। निर्णय जो भी होंगे वो गांव में हो, गांव के लोगों के द्वारा हो। रोड बनना, सड़क बनना, जंगल को बचाना कैसे है, गांव के लोगों के आजीविका के लिए क्या काम करने हैं, ये सारे निर्णय उनके हाथ में होना है। हम लोग ड्राइंग सचिवालय से बना के उनको ना फेंके, थोपने वाला निर्णय होता है। आज के दिन में लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल जा रही है। लोकतंत्र तो नीचे से कहता है, लेकिन यहाँ होता है कि ऑफिस से जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये दिया जाता है कि गवर्नमेंट का ये डायरेक्शन है। पब्लिक डायरेक्शन पे गवर्नमेंट चलना चाहिए, पब्लिक का डायरेक्शन आना चाहिए, डायरेक्शन पब्लिक का होना। गवर्नमेंट बोल के तो कुछ होता नहीं, गवर्नमेंट खाली काम करते हैं। तो ये पूरी परिभाषा को यू टर्न लेना है। शायद राजनीतिक चिंता में ये चीजें नहीं होंगी, कोई कहेंगे भी नहीं। हम लोग ने जब भी रहा है, जब भी मौका मिला है, हम हमेशा उस चीजों को बल दिए हैं। अभी वो परिदृश्य बना नहीं जब एकल सोच हम लोग कहीं स्थापित कर पाए कि हम अपनी सोच को पूर्णतः कहीं पर किसी पर लागू कर पाए, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा संभव नहीं हो पाए। लेकिन क्षणिक पर भी जब भी जैसा अवसर मिला हम लोग ने उसकी परिभाषा को हम लोग कोशिश किए हैं कि इसको परिभाषित करें और वो काम हमारा चल रहा है। संगठन के रूप में भी चलेगा और जब आए अपनी सरकार भी रहती है तब भी चलेगा। इसी के लिए हम लोग ने ग्राम सांसद बनाया। आपने देखा होगा ग्राम सांसद की एक कल्पना थी हमारी, और उसको मैंने इस डिपार्ट के माध्यम से ग्राम सांसद अखड़ा, ये सारे जो कंसेप्ट है ट्राइबल ए में, वो सारे कंसेप्ट को नीचे ले जाने की तैयारी है। लेकिन कालांतर में जो लोग फिर आते हैं, फिर इनको संचालन करना होता नहीं। गवर्नमेंट के साथ ये कठिनाइयां हैं। योजना बनती है और योजना को लगातार, उस सोच को कोई लगातार नीचे नहीं ले जा पाते, तो ये एक बड़ा कठिन होता है। जो नाम बदल जाते हैं, योजना पर से प्राथमिकताएं हट जाती है, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारा समाज और समाज के लिए चलने वाली योजनाएं प्रभावित होती है। जनजाति समाज के अंदर में ये काफी योजनाएं भारत सरकार की और राज्य सरकार की कल्याणकारी चलती है, लेकिन कभी भी इन योजनाओं को, जैसे बस चलाना, एक योजना था कि बस चलाना, या ये सब योजनाएं चली, फिर वो निरंतर रह नहीं पाती। हम मालिक नहीं बन पाते कभी। हम कभी इकोनॉमी, हमारा जो है एक साइड जो हमारा है, जैसे हमारा सामाजिक साइड पर तो चर्चा हो गया, फिर हमारा सेकंड साइड जो आर्थिक साइड है उस पर कोई चर्चा करता नहीं कि उस साइड को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कैसा सोचना चाहिए, उनके लिए कार्यक्रम कैसे आने चाहिए। तो सबसे ज्यादा है लैंड का इशू भी हमारा है। आज के दिन में लैंड का इशू है। आप देखेंगे कि हमारा जनजातीय लोगों का लैंड के एवज में हमको कहीं पर कोई ऋण नहीं मिलता है, कहीं पर इस समाज को कहीं पर ऋण नहीं मिलेगा, कहीं पर बैंक इनके साथ खड़ा नहीं होता है। आज के दिन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम, आप वैल्यू ऑफ लैंड में हम काफी पीछे हो जाते हैं। जमीन तो हमारे हाथ में, जमीन ना छीने ये हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा विस्थापन भी इसी प्रदेश में, 3.5 लाख लोग विस्थापित यहीं से हुए, जंगल से विस्थापित हुए, निजी जमीन से विस्थापित हुए। और आज के दिन में अगर जमीन भी हमारा है तो मेरा हक नहीं, जमीन को तोड़ मोड़ के किसी और का हो चुका है। आज के दिन में ये सारे फैक्ट्स हैं और इस फैक्ट्स के बीच में कोई बेहतर रास्ता निकालना है, कोई पीछे ना छूटे, ये मंत्र है निश्चित रूप से। लेकिन ये देखना है कि ये पूरा तंत्र इसके लिए काम करे, ये ज्यादा जरूरी है
कि तंत्र इस मंत्र को अपनाए और काम करे तो कोई पीछे ना छूटेगा। आज के दिन में पीछे समाज जिनके बारे में हम लोग ने कहा, हमारा एसटी, एससी, ओबीसी के जो वर्ग हैं, जो अति पिछड़े समाज में समाज के पीछे आते हैं, इन सभी लोगों को कैसे उनके स्ट्रीम में हम लोग ला सकें, इसका प्रयास हो, इसका चिंता हो, और ये चिंता हर युद्ध में चला जाए। ये चिंता केवल पॉलिटिकल 5 लोगों के हाथ में ना रहे, हर यूथ इसके बारे में चिंता प्रारंभ करे और जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, जो भी काम करेंगे, जहां नेतृत्व करने का अवसर मिले, सामाजिक तौर पर नेतृत्व करने का अवसर मिले, पॉलिटिकल नेतृत्व करने का अवसर मिले, तब भी अपने जहन में ये चीजें भरी रहनी चाहिए। क्योंकि अब ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा, निर्मल मीत साहब, केसरी साहब, उनकी सोच का झारखंड, उनकी कल्पनाओं का झारखंड में अब कुछ ही लोग हैं जो उसके आसपास हैं और या वो भावना को समय समय पर प्रकट कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने दादा से कहा था कि एक बहुत बड़ा दायित्व है। हम डॉक्टर निर्मल मीत से भी दादा लेके हमको गए और वो हमेशा इस बात को देते रहे कि बौद्धिक रूप से झारखंड के बारे लोगों को जानना ज्यादा जरूरी है। झारखंड के बारे जानेंगे नहीं तो झारखंड फिर भटका होगा, पॉलिटिकल भटका होगा, सामाजिक भटका होगा। लोग अलग अलग रूप से इसके बारे में चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे और समाज फिर दूसरी ओर निकल जाएगा। तो इसकी चिंता में भी हम लोग को ध्यान इस बात का देना है कि गांव में, ग्रुप्स में, यूथ के बीच में लगातार, ये ठीक है आज का दिन है, आज का दिन मूल्यांकन करने का दिन, लेकिन पूरा साल काम करने का दिन, ये आज से लेकर पूरा साल भर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। हम लोग कार्यशाला आयोजन करेंगे और इनकी भूमिकाओं पर, किस झारखंड के बारे हम पूरे विश्वव्यापी प्लेटफॉर्म पर तो काम नहीं करते, लेकिन हमारा कार्यक्रम हमारा कहाँ होगा? मेरा गांव, आपका गांव, आपका मोहल्ला, आपका ब्लॉक, आपका जिला, इसी के अंदर जहां जिसको दायित्व है, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, इन मौलिक अधिकार पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। और ये अधिकार कैसे पब्लिक तक जाए, ग्राम सभा कैसे मजबूत हो, जंगल का अधिकार कैसे लोगों को मिले, कैसे उसको दोहन ना हो, इसके लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना है। और केवल कुछ लोगों को नौकरी मिल जाना ही समाज का काम पूरा नहीं होता है। कुछ चीजें बढ़ जाने से समाज का उत्थान नहीं होता है। समाज उस दिन देगा जब समाज का पत्ता पत्ता बोलने लगेगा और अपने समाज अपना अधिकार के प्रति खुद जागरूक होकर खड़ा रहेगा। आज के दिन में एक छोटा सा गांव, इतना ऐसा स्थिति है गांव के अंदर में कि सहनशीलता इतनी भरी हुई है समाज में, कि लोगों में इतनी सहनशीलता है कि वो कई चीजों को जो ना इच्छा रहते हुए भी उनको ऐसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि ये समाज को बारे में लोग अलग अलग तरह सीधे लोग हैं, सीधा समाज है, समाज ज्यादा संगठित रहने में, उल्लास में रहना चाहता है समाज। इसके बारे में अलग अलग कल्पनाएं लोगों ने किया है। तो इन कल्पनाओं पे कमजोरी ना मानो, यही है सिद्धू कान्हू जी का। ये जमीन सिद्धू कान्हू जी का है, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ कोई लॉ, कोई कानून, जो थोपने वाला कानून को कभी बर्दाश्त नहीं किया। यही भूमि है, यही झारखंड है जो हर जगह अंग्रेजों ने अपना कानून लगा लिया, लेकिन यहाँ कोई कानून को थोप नहीं पाए, बल्कि इनके संरक्षण के लिए ही कानून बना के चले गए। सीएनटी, एसपीटी जैसे कानून उनका दिया हुआ, इनको और प्रदान करना, इनकी क्षमता को करना, इनको सुरक्षित रखने का कवच दे के चले गए। ये सारे कानून को कैसे चित रखा जा सके, कैसे बड़े, मुझे कुछ दिन पहले कुछ लोग आए और इसके बारे में सामूहिक रूप से चर्चा करना चाहते थे। हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, मैंने उनको आग्रह किया कि हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इन चीजों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो मेरा आज के दिन इस सेमिनार के माध्यम से मैं अपने संगठन के नौजवान साथियों का से आग्रह करते हैं कि ये प्रारंभ हमारा है, हमने शुरुआत करी और शुरुआत यही है कि रग रग में लाखों कार्यकर्ताओं के में इसका बोध हो, इसकी जानकारी हो और वो समाज को आगे ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाए। सबको अपने अपने रोल में आते हैं, सबकी अपनी दायित्व है, सबको अपना एक काम है, सबका एक क्षेत्र है, उसमें सभी को अपना काम प्रारंभ करें हम लोग, और काम प्रारंभ करके अपनी चिंता चिंतन को इस राज्य को समर्पित करें और इस राज्य के भविष्य के बेहतर निर्माण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, हमारे पूरे विश्व में एक फिर से वही ख्याति हम लोग स्थापित कर पाए कि एक रामदयाल मुंडा पी केसरी के न रहने से हजारों पी केसरी और रामदयाल मुंडा फिर से खड़े हो गए हैं। ये तैयारी हम लोग करते हैं। मैं अपनी ओर से फिर से मैं संजय दा का, अपने पांचों गेस्ट का और हमारे देवसंदा का अभिनंदन करते हुए
आज